नमस्कार, आवाज इंडिया देखने वाले दर्शकों का स्वागत है। भीड़ सरपंच हत्या मामले में मुख्य आरोपी कहे जाने वाले वाल्मीकि कराड़ सरेंडर के बाद अब पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, इस बात को लेकर महाराष्ट्र के विपक्ष में बैठे महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। विधानसभा के पूर्व विपक्ष नेता विजय वटेटीवार, शरद पवार, एनसीपी विधायक जितेंद्र वाड़, सांसद बजरंग अप्पा सोनावड़े, बीजेपी विधायक सुरेश धस, उद्धव ठाकरे, शिवसेना के विधायक अंबादास दानवे, पूर्व सांसद संभाजी राजे समेत अन्य नेता भी राज्यपाल के साथ हुई इस बैठक में शामिल रहे। इस बैठक में विपक्ष के नेताओं ने राज्यपाल को लिखित निवेदन देकर भीड़ कांड में इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। इन सब पर विधानसभा के पूर्व विपक्ष नेता कांग्रेस विधायक विजय वटेटीवार ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। बात तो संभाजी राजे ने हमारे पूरे प्रेस को बताया है। वही मांग की उन्होंने, हमने मिलकर कि ये इंक्वायरी जो चल रही है ये पूरी फेयर हो, कोई किसी का प्रेशर नहीं आए। इसीलिए जिन आरोपियों का मंत्री जी से बहुत करीबी रिश्ता है, तो इस स्थिति में ये चौकसी फेयर नहीं होगी। इसीलिए मंत्री का उस इंक्वायरी तक, चार्जशीट पुटअप होने तक रिजाइन करना चाहिए, यह मांग हमने की। और उसी के साथ में वाल्मीकि कराड़ यही मास्टरमाइंड है। क्यों? इसकी वजह भी यही है कि 300 इसकी वजह है कि जो उसके उनको 2 करोड़ की डिमांड की गई थी, उसी को लेकर यह प्रकरण आगे बढ़ा। एक शेड्यूल कास्ट के वो वहां पे जो गेट पर गेट कीपर था या सुरक्षा गार्ड था, उसको लेकर उस कंपनी के गेट पर जो हाथापाई हुई, उसको मारा गया। तब ये सरपंच ने उसमें अपनी भूमिका रखी और उन सब आरोपियों को उन्होंने चेतावनी दी। इसीलिए इनका खून हुआ है। इसका मतलब यही है कि 2 करोड़ की घुसपैठ मांगने वाला ये जो आरोपी है, ये वाल्मीकि कराड़ है। इसके ऊपर 302 का गुना दर्ज होना चाहिए। और तीसरी बात कि इन्वेस्टिगेशन जो हो रहा है उसमें एसआईटी में जो कोई ऑफिसर है जिससे आरोपियों से करीबी है, उसको वहां से तुरंत हटाया जाए और एक सीनियर ऑफिसर जो कि आज की स्थिति में फेयर इंक्वायरी करे, किसी को भी उसके ऊपर आक्षेप न हो, ऐसा ऑफिसर अपॉइंट करके ये इंक्वायरी हो और आरोपियों के ऊपर तुरंत कार्रवाई हो, ये मांग हमने की। धनंजय मुंडे की इस्तीफे को लेके छगन भुजबल का बयान आया कि अभी इंक्वायरी चल रही है, अभी इस्तीफा नहीं मांगना चाहिए। देखिए, आज तक के महाराष्ट्र के पूरे इतिहास में ये कोई आम आदमी नहीं है। धनंजय मुंडे ये मिनिस्टर है, जिनके ऊपर भी सीएम के ऊपर आरोप हुआ तो सीएम ने रिजाइन किया है। एक नहीं, विलासराव देशमुख, अशोकराव चौहान, शरद पवार साहब, कितने सारे के नाम गिनाए, आर पाटिल, इससे दर्जनों लोग हैं जो राजनीति में उस पद पर थे, उनके ऊपर केवल आरोप हुआ तो उन्होंने पद का इस्तीफा दिया। जब तक ये चुनाव अपने ये इंक्वायरी में वो उनको निर्दोष नहीं घोषित किया जाता है, तब तक उस कुर्सी से, सत्ता से बाहर रहे। अब भुजबल साहब खुद ही भुक्तभोगी है, इससे आरोप हुआ और उनको जेल में रहना पड़ा। अब ये बातें क्यों आती है? तो भुजबल साहब से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि इससे बाहर जाकर, इससे ऊपर आप सोचे और ऐसे आरोपियों को प्रोटेक्शन नहीं मिले जो कि जिनके मंत्रियों के साथ में संबंध है। इसीलिए चार्जशीट पुटअप होने तक हमने धनंजय मुंडे को बाहर रखने की मांग की है। तो भुजबल साहब की भूमिका दोहरी भूमिका दिखती है मुझे। खुद भी
और आज तक के महाराष्ट्र के राजनीति में ऐसे आरोप होने के बाद में रिजाइन करके पद से दूर रहने की बात अभी तक हुई, तो वही हम दोहरा रहे, हम कोई नई बात नहीं कर रहे। सर, लाडली बहन को लेके आपने सवाल उठाए, 2100 रुपए देने की बात कही थी इन्होंने, अब स्क्रूटिनी करने की बात कर रहे हैं, जांच करने की बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये देखिए, ये स्कूटनी तो अभी महिलाओं के साथ में बेईमानी है, हमारे भगिनियों के साथ में बेईमानी। वोट पाने के लिए आपने एक एक घर में 3-3 महिलाओं को 7-7 7,500 रुपए डाला, वोट मिल गए, पद पर आसीन हो गए, लाल जी की गाड़ी में घूम रहे हो और महाराष्ट्र लूटने के लिए तैयार होकर बैठे हो, तो महिलाओं को देने के लिए आपको क्या आपके हाथ को तकलीफ हो रही? और आज 2100 रुपए देने की बात हुई, दिसंबर के 1500 रुपए दिया, और आधे महिलाओं को ये जांच जो शर्तें नहीं लगाई जा रही, तो आधे महिलाओं का नाम इसमें से निकालने की कोशिश हो रही है। मैं सोचता हूं कि ऐसे करोगे तो आने वाले जो चुनाव है, कारपोरेशन के हो या अभी बाकी चुनाव हो, इसमें ये महिलाएं, आज ये महिलाओं के पीछे दौड़ते थे, पैसे लो पर वोट दो, अब महिलाएं इनको भगाएंगी और बदला लेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। संजय गायकवाड़ का स्टेटमेंट आता है, जिस तरीके से वो कहते हैं कि अगर आपने वोट दिया तो कोई आप मालिक नहीं बन गए, आपने स्टेटमेंट किस तरीके का? मुझे बड़ी तकलीफ होती है ऐसा स्टेटमेंट। जिस दर पर हम जाकर वोटों की भीख मांगते हैं और जब चुन के आते हैं तो उन्हीं लोगों को हम लोग ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, डेमोक्रेसी में जनता ये मालिक होती है, हम तो नौकर हैं और 5 साल के लिए बन गए। जो सालगड़ी कहते हैं 5 साल के लिए, उसी का ही वही है। 5 साल के ऊपर आपकी जिम्मेदारी नहीं है, फिर दोबारा चुनाव में सामने जाता है। और लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, ऐसे लोगों को नहीं भूलना चाहिए। जो मतदाता का अपमान करते हैं, आपको सेवा करने के लिए लोगों ने वोट दिया है, तो आप उनका अपमान नहीं करें, उनके साथ में उनके बारे में ऐसी बातों का इस्तेमाल नहीं करें, यह मेरा उनसे आग्रह रहेगा। और दूसरी बात, जो संजय गायकवाड़ ने जो बात कही, वो बात तो मुझे लगता है कि समस्त मतदाताओं का अपमान किया है। 2,000 रुपए में महाराष्ट्र में वोट, 2-2 हजार रुपए बांटकर वोट लेकर ये लोग सत्ता में आए। ये संजय गायकवाड़ के पेट में था, अब वो जुबा पर आ गया। मतलब इन लोगों ने चुनाव जो जीता है वो पैसे के बलबूते जीता है, ये अभी छुपा नहीं है। और इन्होंने जिस भाषा का वापर किया, जो वेश्या करके, तो मैं ऐसे लोग मर्द नहीं होते। अगर मतदाताओं को वेश्या कहते हैं तो मैं इनको, ये जो हिजड़े लोग होते हैं, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। सर, सुजय विखे पाटिल की तरफ से एक ऐसा स्टेटमेंट आता है, वो कहते हैं कि शिरडी में जिस तरीके से फ्री खाना दिया जाता है वो अब रोकना चाहिए, उसका जो पैसा है वो एजुकेशन में यूटिलाइज करना चाहिए। बाबा की अवकृपा उनके ऊपर शुरू हो गई है, इसलिए महसूल डिपार्टमेंट चला गया और वो गिर गए। अभी भी सुधर जाए और बाबा के चरणों में जाकर माफी मांगे, क्योंकि वहां पे जाने वाला भक्त कभी भी जाता है तो कुछ मांगने के लिए बाबा के पास जाता है, तो अपने जेब में जो भी बचा थोड़ा होगा, जिसकी अपनी ताकत होगी उतना दान पेटी में डालता है और बाबा से आशीर्वाद लेता है। अगर उनको खाना मिलता है, करोड़ों लोग, लाखों लोग रोजाना आते हैं, उनको अगर मुफ्त में खाना दिया जाता है, वो खाने वालों को, भक्तों को अगर भिखारी कहते हैं, तो समस्त साईं बाबा के भक्तों का अपमान है। ऐसे लोगों को बाबा सद्बुद्धि दे, सुधरने की शक्ति दे, और दोबारा चुनाव में आगे खड़े होंगे तो उनको पराजय का सामना करे, ऐसे आशीर्वाद भी दे।